एक प्यारे से गांव में, जहां हर तरफ हरे भरे खेत और रंग बरंगे फूल थे, एक नन्ही सी बली रहती थी जिसका नाम था चमकी। चमकी की आंखें नीली और चमकदार थीं, इसीलिए सब इसे चमकी कहते थे। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत बहादुर और ज़हीन भी थी। चमकी को नई नई जगहों पर जाना, खेलना और दोस्त बनाना बहुत पसंद था। गांव के बच्चे भी इससे बहुत मोहब्बत करते थे। हर रोज़ वो बच्चों के साथ खेलती, कभी गेंद के पीछे दौड़ती, कभी दरख्त पर चढ़ जाती और कभी तितलियों के साथ खेलती। एक दिन चमकी जंगल की तरफ निकल गई। जंगल गांव से थोड़ा दूर था और सब इसे खतरनाक समझते थे, लेकिन चमकी को तो मुहिम जोई का शौक था। वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के दरमियान चलती गई। जंगल में परिंदों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट एक अजीब सा जादू पैदा कर रही थी। अचानक इसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, मदद करो, कोई है। चमकी चौंक गई। इसने आवाज़ की तरफ देखा तो एक नन्हा सा खरगोश झाड़ियों में फंसा हुआ था। इसके पाँव में कांटा चुभ गया था और वो दर्द से रो रहा था। चमकी फौरन इसके पास गई और बोली, डर मत, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। चमकी ने बड़ी एहतियात से कांटा निकाला। खरगोश को थोड़ा दर्द हुआ, मगर फिर वो ठीक हो गया। शुक्रिया चमकी, मेरा नाम टीनो है। चमकी मुस्कुराई, कोई बात नहीं, अब तुम मेरे दोस्त हो। अब दोनों दोस्त बन गए और साथ साथ चलने लगे। थोड़ी देर बाद वो एक झील के पास पहुंचे। झील बहुत खूबसूरत थी, पानी साफ और नीला था। अचानक उन्हें झील के बीच से आवाज़ आई, कोई है, मैं फंस गया हूं। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बत्तख का बच्चा पानी में एक जाल में फंस गया था। चमकी ने फौरन कहा, हमें इसे बचाना होगा। टीनो ने कहा, लेकिन हम पानी में कैसे जाएंगे? चमकी ने सोचा और एक लकड़ी ढूंढी। वो लकड़ी झील में डालकर आहिस्ता आहिस्ता बत्तख के बच्चे के करीब गई। फिर इसने अपने पंजे से जाल खोल दिया। बत्तख का बच्चा आज़ाद हो गया और खुशी से बोला, मेरा नाम मैमो है। अब दोनों ने मेरी जान बचाई। अब तीनों दोस्त बन गए, चमकी, टीनो और मैमो। तीनों दोस्त जंगल में आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक पुराना दरख्त मिला जिसके नीचे एक बूढ़ी कछुआ बैठी थी। वो बहुत उदास लग रही थी। चमकी ने पूछा, दादी कछुआ, अब क्यों उदास हैं? कछुआ ने आह भरी, मेरा घर इस दरख्त के अंदर था, मगर एक तेज हवा के तूफान ने इसे गिरा दिया। अब मेरे पास रहने की जगह नहीं है। चमकी ने फौरन कहा, हम आपकी मदद करेंगे। तीनों ने लकड़ियां इकट्ठी की, मैमो ने पत्ते लाए और चमकी ने सबको जोड़कर एक छोटा सा नया घर बना दिया। कुछ ही देर में एक खूबसूरत सा घर तैयार हो गया। कछुआ खुशी से बोली, तुम सब बहुत अच्छे बच्चे हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। चमकी और इसके दोस्त बहुत खुश हुए। शाम होने लगी थी। आसमान पर नारंगी और गुलाबी रंग फैल गए थे। तीनों दोस्त वापसी का सोच ही रहे थे कि अचानक एक जोरदार आवाज आई, गुर्रर। वो सब डर गए। सामने एक बड़ा सा लूमड़ी खड़ा था। इसकी आंखें चमक रही थीं। लूमड़ी ने कहा, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा इलाका है। मैमो डरकर चमकी के पीछे छप गया। टीनो भी कांप रहा था, लेकिन चमकी ने हिम्मत ना हारी। वो आगे बढ़ी और बोली, हम सिर्फ अपने दोस्तों की मदद कर रहे थे, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लूमड़ी ने तंजिया हंसी हंसी, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं। चमकी ने एक लम्हा सोचा, फिर बोली, अगर हम बुरे होते तो हम जख्मी खरगोश और फंसे हुए बत्तख की मदद क्यों करते? लूमड़ी थोड़ी देर खामोश रहा, फिर इसका चेहरा नरम पड़ गया। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, सब जानवर एक दूसरे की मदद करे। चमकी ने मुस्कुरा कर कहा, अगर हम सब दोस्त बन जाएं तो जंगल एक खूबसूरत जगह बन सकता है। लूमड़ी ने सर हिलाया, शायद तुम ठीक कह रही हो, क्या मैं भी तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं? चमकी खुशी से बोली, बिल्कुल। अब चारों दोस्त बन गए। रात होने लगी थी, चांद आसमान पर चमक रहा था। चमकी ने कहा, अब मुझे घर जाना होगा, वरना मेरे दोस्त परेशान हो जाएंगे। ओ टीनो, मैमो और लूमड़ी ने इसे अलविदा कहा, कल फिर मिलेंगे, सब ने कहा। चमकी खुशी खुशी गांव की तरफ लूट आई। जब वो पहुंची तो बच्चे इसे खून रहे थे। तुम कहाँ थी? हम बहुत परेशान थे। चमकी ने प्यार से मियाऊ किया और उनके साथ खेलने लगी। वो अपनी मुहिम के दायरे में कुछ ना बता सकी, मगर इसकी आंखों में खुशी साफ नजर आ रही थी। अगले दिन चमकी दोबारा जंगल गई, जहां इसके नए दोस्त इसका इंतजार कर रहे थे। अब वो सब मिलकर खेलते, एक दूसरे की मदद करते और जंगल को एक महफूज और खुशहाल जगह बना देते। सबक, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी खूबी है। बहादुरी का मतलब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि अच्छे दिल का होना भी है। दोस्ती मोहब्बत और एतिमाद से बुनती है, और यूं चमकी बली अपनी बहादुरी और नेकी की वजह से सबकी पसंदीदा बन गई।